एक दिन जब महात्मा बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तब एक युवक उनके पास आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। बुद्ध ने उसका कारण पूछा। तब युवक ने बताया कि उसके पिता की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। वह दुख से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद का सबसे अच्छा अनुष्ठान करना चाहता है, ताकि उनके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए, चाहे उसके पिता ने अपनी जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा किया हो। इसलिए मैं आपके पास इस अनुरोध के साथ आया था, कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठान करें, ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करे और वहाँ निवास करे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कंकड़ और घड़े भरने के लिए मक्खन ले आओ। युवक ने तुरंत बाजार से जाकर के उन्हें खरीद कर ले आया। बुद्ध ने कहा, 1 घड़ा कंकड़ से भरो और 1 घड़ा मक्खन से भरो और उन्हें बंद कर दो, और फिर जाकर दोनों मटके पास के तालाब में गिरा दो। युवक ने ऐसा ही किया और दोनों बर्तन तली में धंस गए, यानी कि तालाब के तल में धंस गए। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोर से मारा और बर्तन तोड़ दिए। एक मटके का मक्खन तालाब में तैरने लगा, जबकि दूसरे मटके का कंकड़ तालाब के नीचे जम गया। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैंने इतना तो किया है, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया और पूछा, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और केवल तल पर ही रहेंगे। मक्खन पानी से हल्का होता है और केवल तैरता है, अतः इसका विपरीत करना प्रकृति नियम के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, तुम प्रकृति नियमों को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सभी पर लागू होता है। यदि तुम्हारे पिता ने अपने सारे जीवन में कंकड़ पत्थर के समान भारी पाप कर्म किए हैं, तो वह नीचे गिरेगा और कोई उसे उठाएगा नहीं। यदि उसने मक्खन की तरह हल्का सही कर्म किया है, तो उसे ऊपर जाना चाहिए और कोई भी उसे नीचे नहीं गिरा सकता। वह आदमी अब प्राकृतिक नियमों को समझ गया था। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसे सबक सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। कहानी की शिक्षा यह होती है कि प्रकृति का नियम स्पष्ट रूप से हमें परिभाषित करता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, हमें वह वापस मिलने वाला है, और यह कर्म का नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपनी दैनिक जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करने चाहिए। जो बोओगे वही काटोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।